नियंत्रण एवं समन्वय। प्रत्येक जीव अपने आसपास के वातावरण से संवेदनाएं उद्दीपन ग्रहण करते हैं तथा इन संवेदनाओं के लिए विभिन्न अंग तंत्र समन्वित तरीके से प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स देते हैं, जिससे शारीरिक समन्वय के साथ साथ नियंत्रण भी स्थापित होता है। ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उद्दीपनशील कोशिका है? न्यूरॉन। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के द्वारा की जाती है तथा अंतःस्रावी तंत्र सिस्टम बस द्वारा क्रिया में सहायता करता है। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा इस क्रिया में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र है जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय ये दो प्रकार से होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र द्वारा इसमें बहुत तेज होता है, यह न्यूरॉन के कारण होता है, न्यूरॉन। और अंतःस्रावी तंत्र ये धीमा होता है, ये हार्मोन्सों के द्वारा होता है। क्वेश्चन, प्राणियों में तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। मानव तंत्रिका तंत्र में 3 प्रमुख संरचनाएं सम्मिलित हैं: मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। नर्वस टिश्यू ये 2 प्रकार से होता है, न्यूरॉन के द्वारा और न्यूरोमिन के द्वारा। न्यूरॉन में तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। न्यूरॉन ये विभाजित नहीं होता है, ठीक है। न्यूरोमिन यह न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, ठीक है। यह न्यूट्रिशन, प्रोटीन आदि को उपलब्ध कराता है। यह विभाजित हो सकता है और ज़्यादा विभाजित होने पर यह ब्रेन ट्यूमर का कारण बनता है। मानव तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग हैं, यानी CNS बोलते हैं इसे। और तंत्रिकाएं न्यूरॉन ये परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS का भाग है। मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है जिसका नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्वेश्चन है। मानव तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अभिवाही संवेदी और अपवाही संवेदी। और अब इसमें अपवाही संवेदी को 2 भागों में, ऐच्छिक पेशियों को और अनैच्छिक पेशियों को। ऐच्छिक पेशियों को कायिक तंत्रिका कहते हैं, अनैच्छिक पेशियों को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का विकास होता है
एक्टोडर्म से। आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका। इसका दूसरा नाम है अभिवाही तंत्रिका। नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक ले जाने वाले तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? अपवाही या चालक या प्रेरक। कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कायिक यानी कि सोमैटिक, इस तंत्र की तंत्रिकाएं हमारी ऐच्छिक पेशियों से जुड़कर ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करती हैं। यानी कि कायिक या SNS, कायिक यानी कि शरीर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS से ऐच्छिक पेशियों तक सूचनाओं को ले जाती हैं। यानी कि जैसे पाँव में कांटा लगा तो उस कांटे की चुभन मस्तिष्क ग्रहण करता है, जैसे उंगली हिलाना, पैर चलाना आदि। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस, इस तंत्र की तंत्रिकाएं हमारी अनैच्छिक पेशियों एवं आंतरिक अंगों से जुड़ती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ANS में केंद्रिका तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक पेशियों तक ले जाती है, जैसे उदाहरण के लिए हृदय का धड़कना। अनुकंपी तंत्र, सिंपैथेटिक सिस्टम SS, आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय। जब हम तनाव में होते हैं तब अनुकंपी तंत्र कार्य करता है। कार्य, रक्त दाब का बढ़ना, BP, RBC, हृदय स्पंदन दर का बढ़ना, श्वसन दर को बढ़ाना। न्यूरोट्रांसमीटर की जगह एड्रेनलिन काम करती है। परा अनुकंपी तंत्र यानी कि पेरिफेरल सिस्टम। पैरासिम्पैथिक सिस्टम यानी कि PS, ये आपातकालीन परिस्थितियों को समाप्त होने पर सक्रिय होता है। इन सभी को कम करता है, यानी कि ये इन सभी को कम करता है।